ओके, तो लास्ट सेशन में जैसे हम लोगों ने एप्लेट का फर्स्ट प्रोग्राम देखा था जिसमें एक बटन था, वो एक्शन भी परफॉर्म कर रहा था, और एक्शन परफॉर्म के लिए एक्शन लिस्टनर हम लोगों ने यूज किया था। तो अभी हम लोग एक बेसिक एप्लीकेशन करेंगे जो कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेटर के टाइप आंसर कैलकुलेट करेगा, एडिशन वगैरह। सो नोटपैड। तो फिलहाल के लिए मैं ये चीज कॉपी करता हूँ, सिर्फ नाम चेंज कर देंगे, एप्लेट डेमो 2 कर दे रहा हूँ। इसको सेव भी करेंगे सेम नाम से, राहुल के अंदर ही है, डॉट जावा। ठीक है, तो अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है? हमें रिक्वायरमेंट है कि मैं तीन लेबल, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, सॉरी आंसर, और तीन टेक्स्ट बिक्स, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट फील्ड बोलते हैं उसको जावा में। पहला नंबर एंटर करने के लिए डेटा एंट्री कंट्रोल, दूसरा नंबर एंटर करने के लिए, तीसरा नंबर एंट्री, और तीसरा आंसर आने के लिए। एंड दो बटन, एक बटन एडिशन परफॉर्म करने के लिए, दूसरा बटन क्लियर करने के लिए। सो इंपोर्ट स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। मैं कॉपी इसके लिए कर रहा हूँ कि आपको समझे कि एक प्रोग्राम अगर आपको आ रहा है तो दूसरा प्रोग्राम इजीली बना सकते हो, इसके लिए मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप नो चेंज। सेकेंड स्टेप में क्लास का नाम चेंज होना ही चाहिए, बट अगर आप बटन यूज कर रहे हो तो ना एक्शन लिस्ट में चेंजेस है ना एप्लेट में चेंज है। एप्लेट में तो चेंज हो ही नहीं रहा है, बिकॉज हम लोग एप्लेट में ही प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर हम कंटेनर चेंज करेंगे, फ्रेम जे एप्लेट यूज करेंगे, तभी यहाँ पे चेंज होगा, और इसके चेंजेस के अकॉर्डिंगली इंपोर्ट स्टेटमेंट में भी चेंजेस होंगे। और अगर या फिर कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, बटन के जगह पे आप दूसरा कोई रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट वगैरह यूज कर रहे हो, तो लिसनर में भी चेंजेस होंगे, और लिसनर्स के अकॉर्डिंगली लिसनर के मेथड में चेंजेस होंगे। ये अभी जो मैंने तीन चार स्टेटमेंट बताए वो इंपॉर्टेंट है कस्टमाइजेशन के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये सारे स्टेटमेंट्स, कि अगर हम लोग कंटेनर चेंज करेंगे, कंटेनर मतलब एप्लेट के जगह पे जे एप्लेट, जे फ्रेम या फ्रेम यूज करेंगे, तो ये एप्लेट नाम के जगह पे वो कंटेनर का नाम आएगा, और इस लाइन के जगह पे जो कंटेनर्स जहाँ पर है उनकी पैकेजेस का नाम आएगा। अगर हम लोग कंट्रोल बटन ही यूज कर रहे हैं, बटन क्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक्शन लिसनर ही यूज करेंगे और एक्शन परफॉर्म मेथड ही यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं चेक बॉक्स, रेडियो बटन, चॉइस, अलग कोई चीजें यूज करूँ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, तो मुझे लिसनर चेंज करना पड़ेगा, एटम लिसनर यूज करना पड़ेगा। तो एटम लिसनर के लिए पैकेज तो चेंज नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एटम लिसनर का या उस लिसनर का मेथड जो इनिट मेथड के बाद में लिखा है वो चेंज होगा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर और यस सर। नोट? ओके, गुड। सो अभी रिक्वायरमेंट है अपना एक बेसिक कैलकुलेटर जो दो नंबर इनपुट ले और एडिशन परफॉर्म करे। सो रिक्वायर्ड कंट्रोल, सबसे पहले लेबल, तीन लेबल लगेंगे, ए, L1, L2, L3। टेक्स्ट फील्ड भी लगेंगे, टेक्स्ट फील्ड, T1, T2, T3। देन दो बटन की रिक्वायरमेंट है, दो बटन की रिक्वायरमेंट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी यूज की है। इनिट मेथड, फोर स्टेप सिमिलर। डिजाइन कंट्रोल में जितने कंट्रोल्स हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, सारे के सारे कंट्रोल्स को डिजाइन करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो एक एक करके सब लोगों का कोडिंग सिमिलर ही है, कि L1 को अगर हम लोग डिजाइन करेंगे, L1 इज इक्वल टू न्यू लेबल। लेबल में हम लोग उसमें क्या डिस्प्ले होना चाहिए, लेबल क्या है? लेबल सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए यूज होने वाला कंट्रोल है। कोई भी टेक्स्ट अगर हमें डिस्प्ले देना है, आउटपुट दिखाना है, तो उसके लिए हम लोग लेबल यूज करेंगे। तो हम लोग पहला लेबल यूज कर रहे हैं, इंटर, इंटर फर्स्ट नंबर। देन लेबल टू रहेगा अपना,
इंटर सेकेंड नंबर, लेबल 3 रहेगा आंसर, इंटर आंसर नहीं रहेगा, सिर्फ आंसर रहेगा जो हम लोग आंसर खुद कैलकुलेट करेंगे, मतलब मशीन कैलकुलेट करेगा। सो लेबल हो गया डिजाइन। अभी टेक्स्ट फील्ड को डिजाइन करते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड इज T1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट कुछ नंबर्स तो नहीं रखेंगे उसमें, लेकिन अगर हमें उसमें साइज बताना है कि कितना अल्फाबेट्स उसमें एट द टाइम दिखने चाहिए, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स विजिबल एट ए टाइम, तो वो हम लोग साइज यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 10। देन सेम T2 T3 को डिजाइन कर दो। सो अभी अपने पास लेबल डिजाइन है, टेक्स्ट फील्ड डिजाइन है, बटन डिजाइन करते हैं। पहला बटन का नाम होगा अपना ऐड बटन, दूसरे बटन का नाम होगा क्लियर बटन। अभी हम लोग सब कंट्रोल्स को ऐड करेंगे। 6 स्टेप है अपना ऐड कंट्रोल टू कंटेनर। ऐड करते समय सीक्वेंस मतलब ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, रो वाइज हमें ऐड करना है। तो सबसे पहले होगा अपना, मैं इन सबको कंट्रोल सी तो सबसे पहले अपना लेबल 1 पहले ऐड होगा, फिर उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट फील्ड 1, देन लेबल 2, टेक्स्ट फील्ड 2, लेबल 3, लेवल 3, टेक्स्ट फील्ड 3, बटन 1, बटन। तो ये आउटपुट में तो दिख जाएंगे और दोनों बटन्स पे ही हमें ऑपरेशन करना है। तो लिसनर हम लोगों ने प्रॉपरली B1 पे ही अटैच करके रखे हैं। लिसनर्स का मेथड एक्शन परफॉर्म है बिकॉज हम लोग एक्शन इवेंट ही यूज कर रहे हैं सॉरी। लॉजिक, लॉजिक के लिए वापस हम लोग हमारे पास है कि ये कोड जब एग्जीक्यूट होगा जब B1 एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब एडिशन का लॉजिक यहाँ पे होगा। और एल्स वाला पार्ट जो है, जो B2 के लिए काम कर रहा है, मतलब क्लियर के लिए काम करेगा। सो एडिशन का कोड हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्लियर का कोड यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर का कोड इजी है इसके लिए मैं पहले वो लिख देता हूँ। T1 को क्लियर मतलब क्या करना है, T1 में जो टेक्स्ट है उसको ब्लैंक करना है। सो T1 का टेक्स्ट हम लोग T1 डॉट सेट टेक्स्ट, क्या टेक्स्ट सेट करना है, ब्लैंक। तो डबल कोट्स एंड सेमीकोलन। सिमिलरली T2 T3 को भी ब्लैंक सेट करना है, क्लियर का काम वही है, टेक्स्ट ब्लैंक करा दो। अभी एडिशन के लिए क्या काम करना है, तो एडिशन के लिए हम जो बेसिक लैंग्वेजेस से एडिशन वाला प्रोग्राम हम लोग सीखते आ रहे हैं, वही चीजें करनी है। कि एडिशन के लिए 3 वेरिएबल लगेगा, और तीनों वेरिएबल को, मतलब 2 वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद पर एडिशन परफॉर्म करेंगे। सो इंट A, B, C, देन A इज इक्वल टू, ए के लिए मतलब पहले नंबर का वैल्यू कहाँ से आएगा, टेक्स्ट 1 से आएगा। T1 डॉट गेट टेक्स्ट, ये गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट मेथड है टेक्स्ट बॉक्स का। गेट टेक्स्ट सॉरी, एक मिनट। गेट टेक्स्ट मेथड टेक्स्ट फील्ड में जो भी टेक्स्ट है उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में एक्सेस करेगा और हमें रिटर्न करेगा। सेट टेक्स्ट मेथड जो इस डबल कोट के अंदर हम लोग लिखेंगे वो टेक्स्ट फील्ड को असाइन कर देगा। तो ये असाइनमेंट के लिए और ये रिट्राइवल के लिए हम लोग ये मेथड्स यूज करेंगे, गेट टेक्स्ट एंड सेट टेक्स्ट। बट अभी प्रॉब्लम क्या है,
अभी प्रॉब्लम है कि हमारे पास ए जो है वो है इंटीजर टाइप का, और ये T1 को डॉट गेट टेक्स्ट मेथड क्या कर रहा है, हमें डेटा दे रहा है इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए अपने पास इंटीजर क्लास है, उसका पार्स इंट करके मेथड है, जो हम लोग ये जो डेटा है उसको स्ट्रिंग का डेटा इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगेन ए में तो जैसा डेटा मिल रहा है वैसा बी में भी हमें डेटा असाइन करना है, लेकिन वो रहेगा टेक्स्ट बॉक्स 2 का। देन परफॉर्मेंस ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ असाइनमेंट जो आंसर है उसको डिस्प्ले भी करना है, तो डिस्प्ले करने के लिए T3 डॉट सेट टेक्स्ट, और टेक्स्ट कंपलसरी हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सी लिखूँ तो एरर आएगा, तो इसके लिए उसको कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूँ डबल कोट्स के साथ। तो डबल कोट्स ये स्ट्रिंग आ गया, और उसके साथ ये वेरिएबल असाइन अटैच होके स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही डेटा चला जाएगा। तो ये कॉन्कैटिनेशन के लिए सिर्फ यूज किया, तो मुझे सी को कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े, ये कॉन्कैटिनेशन की वजह से। यहाँ पे सब कोड तो ठीक, बट एप्लेट कोड में जो हम ये एप्लेट का नाम है, अपने क्लास का नाम क्या है, डेमो 2 है, तो वो हम लोगों ने चेंज किया। बाकी हाइट विड्थ एज इट इज रखी, बाद में चेंज करना ही है अपने को। सेव विंडोज आर CMD D:/CD जावा CD राहुल जावा सी एप्लेट डेमो 2 डॉट जावा, देन एप्लेट व्यूअर। तो जैसे मैंने कहा कि हाइट भी थोड़ी एडजस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन में जैसे सीक्वेंस में हम लोगों ने ऐड किया उस सीक्वेंस में ये यहाँ पे दिखेगा, बिकॉज हम लोग फ्लो लेआउट डिफॉल्ट लेआउट है यहाँ पे। सो बेटर है कि इस तरीके से कुछ आप इसको डिस्प्ले कर सकते हो, या फिर स्ट्रेट लाइन में डिस्प्ले करके रखो। ठीक है, ओके। तो ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर कंसिडर करो 12, दूसरा नंबर 21, ऐड पे क्लिक करेंगे तो 33 आ रहा है। क्लियर करेंगे तो सारे डेटा क्लियर हुए। ऑपरेशन क्लियर, 11 यस सर। 22, ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये 33 आ रहा है। अभी एक पूरा का पूरा कोड में शेयर कर रहा हूँ अपने ग्रुप में। ओके, कोड इस कोड सेंड हुआ। अभी आउटपुट सेंड कर दे, अल्ट प्रिंट से। अभी लॉजिक में चेंजेस क्या क्या हुआ। लॉजिक में चेंजेस अगर कंसिडर करो कि हमें जैसे एडिशन वाला प्रोग्राम है, उसके साथ सब्सट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी करना है, तो हम लोग अपने कोड में सिर्फ ये इफ एल्स वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वो बढ़ाते जाएंगे। ये वाला पार्ट एल्स के अंदर वापस इफ एल्स आते आते हम लोग कोड बढ़ाएंगे। जो जो कोड चाहिए, एडिशन की जगह पे सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन की जगह पे मल्टीप्लिकेशन, ऐसा कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं यही बता रहा हूँ, टेक्स्ट फील्ड, लेबल और बटन के साथ काम करने के लिए। इसमें किसी को कुछ डाउट नहीं? एनी डाउट? नहीं सर। ओके, सो नेक्स्ट कंसिडर करते हैं कंट्रोल
मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी है क्या। चलो, ये अलग ही है। मैं अपने लेवल पे ले लेता हूँ। वापस मैंने एज इट इज प्रोग्राम कॉपी पेस्ट किया। थोड़े से चेंजेस करेंगे। टू की जगह पे मैंने थ्री रखा। उसको कंट्रोल C S V कंट्रोल V डॉट जावा राहुल के अंदर ही है, जो डबल आया है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम एक ही लेबल यूज कर रहे हैं। हमें सिर्फ एक ही लेबल चाहिए और एक चेक बॉक्स यूज करेंगे। चेक बॉक्स C1। ठीक है, तो अभी दो ही कंट्रोल है। अब ये सिंपल कंसेप्ट बना रहा हूँ कि एक चेक बॉक्स है। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो चेक बॉक्स क्लिक होगा, टिक होगा। और वापस क्लिक करेंगे तो वो अनचेक होगा। चेक अनचेक ये दो चीज होगा। तो अगर ये चेक है तो हमें दिखेगा डॉक्टर इज इन लेबल पे। अगर अनचेक है तो लिख चेक डॉक्टर इज आउट। ये चीज हमें दिखेगा। तो रिक्वायरमेंट, हमें एक लेबल की जरूरत है डिजाइनिंग के लिए, तो लेबल 1 रख रहे हैं, बाकी की चीजें निकाल रहे हैं। और लेबल 1 में सिर्फ हम लोग लिखेंगे डॉक्टर इज, या उसको ब्लैंक भी रखेंगे तो भी चलेगा। ब्लैंक रख देते हैं। ठीक है, वेलकम। ब्लैंक रखने से वेलकम इज बेटर। C1 को हम लोग इनिशियलाइज करें। अभी चेक बॉक्स किस तरीके से, सेम जैसे पुराना पैटर्न है वही। कंस्ट्रक्टर बनाओ, न्यू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स में हमें नाम लिखेंगे कि जो टेक्स्ट हमें चेक बॉक्स के साथ दिखाना है। डॉक्टर इज। इसको ब्लैंक ही रखते हैं, मतलब वो थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा। देन ऐड कंट्रोल। ऐड करते समय सबसे पहले हमें चेक बॉक्स को ऐड करेंगे। तो डॉक्टर इज आएगा और उसके आगे इन और आउट ये चीज ऐड होगी। तो इसके लिए हम लोग लेबल को यहाँ पे ऐड करेंगे। बाकी एडिशन की जरूरत नहीं। 7 स्टेप लिसनर। अभी लिसनर किसके साथ काम करेगा, तो चेक बॉक्स के साथ काम करेगा। तो अभी चेक बॉक्स के साथ मैं एक्शन लिसनर ऐड करूं या फिर एटम लिसनर ऐड करूं, तो कोई भी चलेगा। तो मैं एटम लिसनर यहाँ पे ऐड करता हूँ, मतलब दूसरा लिसनर भी तुमको समझ में आएगा। तो यहाँ पे एटम लिसनर हम लोगों ने ऐड किया। एटम लिसनर तो मैंने जैसे कहा था, एटम लिसनर अगर ऐड करो तो वहाँ पे मेथड भी चेंज होगा। एक्शन परफॉर्म की जगह पे एटम स्टेट चेंज्ड, ये वाला मेथड यहाँ पे यूज होगा। एटम का स्टेट चेंज हो रहा है तो ये भी पास्ट टेंस में होगा। इवेंट भी चेंज होगा, एक्शन इवेंट की जगह पे आइटम इवेंट यहाँ पे वर्क होगा। जो जो चेंजेस हो रहे हैं वो जरा ध्यान दो। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हैं, मैं रिलेवेंट नाम हो इसके लिए आई यूज कर रहा हूँ। लॉजिक के पास वापस आते हैं। पहले तो यहाँ पे लिसनर्स चेंज कर देते हैं। एक्शन लिसनर की जगह पे आइटम लिसनर आ रहा है, इसके लिए C1 को मैं आइटम लिसनर ऐड कर रहा हूँ। बिकॉज लेबल पे क्लिक नहीं करेंगे, क्लिक करेंगे हम लोग चेक बॉक्स के ऊपर। तो कंट्रोल कौन सा है इवेंट परफॉर्म करने वाला, तो वो कंट्रोल है अपना चेक बॉक्स। तो इसके लिए चेक बॉक्स के ऊपर हम लोगों ने आइटम लिसनर ऐड किया। तो अभी एक ही बंदा है जो एक्शन करेगा,
तो उसके लिए एक ही बंदा है जो एक्शन करेगा। इसके लिए हम लोग ये इफ एल्स वाला पार्ट पूरा का पूरा निकाल देंगे तो भी चलेगा। सो वो डिलीट। लॉजिक में एक C1 डॉट चेक, C1 डॉट चेक। तो L1 का सेट टेक्स्ट ब्रैकेट में डॉक्टर इज, अगर चेक है तो हम लोग लिखेंगे डॉक्टर इज इन, और अगर अनचेक है तो हम लिखेंगे डॉक्टर इज आउट। अगेन लास्ट वाला टैग में चेंज करेंगे। सी, सेव, कंपाइल। ओके, क्या हो रहा है आपने डेमो 3 नॉट फाउंड। ठीक है, चेक कर लेते कहाँ पर है। डी जावा एप्लेट डेमो 3.7, सी जावा एप्लेट डेमो 3.7। ओके, एप्लेट व्यूअर में कमांड रन कर रहा था, मुझे जावा सी कमांड रन करना है। एप्लेट 3। ओके, तो C1 डॉट चेक ये वाला चीज नहीं है, तो देख लेते हैं। चेक बॉक्स मेथड। तो AWS जावा टी पॉइंट मतलब ये तो बेसिक एप्लीकेशन है, बेसिक वेब वेब सर्विस है जो हर एक प्रोग्रामिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पे चेक बॉक्स की कंस्ट्रक्टर दिख रहे हैं हमें। चेक बॉक्स का कंस्ट्रक्टर हम लोग ब्लैंक भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, और हमें देखना है मेथड्स किस किस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। तो हमें चाहिए कि अगर वो चेक है कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो ये एक गेट टेक्स्ट करके मेथड है, क्या देखते हैं। गेट स्टेट। गेट स्टेट क्या करेगा, अगर वो चेक है तो ट्रू रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पर इट रिटर्न्स द ट्रू इफ द चेक बॉक्स इज ऑन, एल्स रिटर्न ऑफ। तो ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मेथड इनफ है। ये वाला मेथड गेट स्टेट मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो इफ के अंदर C1 डॉट गेट स्टेट, ये मेथड है, इसके लिए उसको राउंड ब्रैकेट देना है। आइदर ये ट्रू और फॉल्स खुद ही रिटर्न करेगा तो चेक बॉक्स भी उसके अकॉर्डिंगली काम कर लेगा। इफ एल्स चेक बॉक्स के अकॉर्डिंगली काम कर लेगा। कंपाइल करते हैं, एरर वन, रन करेंगे। ऑपरेटिव 3 आउटपुट नहीं आया। अच्छा, कंपाइलेशन ऑपरेटिव 3। सो डॉक्टर इज यहाँ पे दिख रहा है, लेबल ब्लैंक है, इसके लिए कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो कुछ तो भी सामने दिख रहा है। वापस अनचेक कर रहा हूँ तो ओ भी दिख रहा है, मतलब आउट भी आ रहा है। तो अभी मैं उसको थोड़ा सा मैग्निमाइज एंड मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। रीसाइज हो रहा है। जैसे मैं इसको थोड़ा साइड चेंज करूँ तो ये रीसाइज हो रहा है। अभी अपने को आउटपुट प्रॉपरली दिखेगा। पहले भी दिख रहा था लेकिन ठीक से नहीं दिख रहा था, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा साइज कम ज्यादा किया, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर आउटपुट दिख सके। अभी मैं अगर इस डॉक्टर इज के ऊपर क्लिक करूँ तो डॉक्टर इज इन आ रहा है। वापस क्लिक करूँ तो डॉक्टर इज आउट आ रहा है। आउटपुट समझ में आ रहा है सब लोगों को। यस सर। ओके, सो अभी एक कोड वापस मैं शेयर कर रहा हूँ। कोड में देखो, मैं अभी के अभी अगर मुझे एक प्रोग्राम आ रहा है तो उसी को यूज करके मैंने विद इन 20 मिनट्स
दो प्रोग्राम बना दिए। तो एक प्रोग्राम, एटलीस्ट एक प्रोग्राम खुद से बनाने को आना चाहिए। बाकी जो है, जिस तरीके से रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग प्रोग्रामिंग में अपडेशंस करके एग्जीक्यूशन बता सकते हैं। तो ये प्रोग्राम, इसका आउटपुट। ओके, तो कल का प्रोग्राम किसी ने एग्जीक्यूट किया? कल जो मैंने शेयर किया था? नहीं। तो कब करेंगे? एग्जाम के बाद करना चाहिए ना। बिकॉज देखो, कॉलेज के प्रोफेसर नहीं पढ़ाते हैं, इसके लिए आप बोल रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बट आप नहीं पढ़ रहे हो, तो दैट इज योर फॉल्ट। ठीक है। सो अगर नॉलेज मिल रहा है तो यूटिलाइज करो 100%। और मतलब क्यों, आप लोग को समझेगा कि आपको कितना आ रहा है। नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हो कि क्या क्या डाउट है, ये एरर आ रहा था, मैंने ये ट्राई किया। सो इजीली आप अपना खुद का नॉलेज अपडेट कर सकते हो। आपको करना भी कुछ नहीं है, ये मैंने पूरा कोड भी आपको दिया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, रन करना है। रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो तो एटलीस्ट देख सकते हो। ठीक है। अभी 3 मिनट बाकी है, देखते हैं। एक और कोई प्रोग्राम हो सकता है क्या? कंट्रोल है, कंट्रोल सी, कंट्रोल है, कंट्रोल V। मैं एक और चीज कर रहा हूँ। प्रोग्राम को सेव करते हैं, कंट्रोल सी एस वी डॉट जावा। तो यहाँ पे जैसे मैंने चेक बॉक्स लिए थे, उसके जगह पे वापस मैं थोड़ा सर्च भी कर लेता हूँ कि यहाँ पे रेडियो बटन्स चाहिए मुझे। रेडियो बटन्स। तो चेक बॉक्स ग्रिप। ठीक है, रेडियो बटन हम लोग अगले स्विंग में या फिर जी एप्लेट में देखेंगे। स्विंग में, बिकॉज रेडियो बटन कंट्रोल जो है वो AWT के सिंग वाले पैकेज में आ रहा है। तो वो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है। अभी 2 मिनट ही बाकी है। तो सिर्फ ये प्रोग्राम, एटलीस्ट ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखो, तो अगला वाला सेशन हम लोग और फास्टली ले सकें। कॉपी करके एग्जीक्यूट करना है सिर्फ, बस। ठीक है। और ये 10 जो कमेंट दिए हैं वो याद रखने जरूरी है। अगला प्रोग्राम हम लोग स्विंग के ऊपर ही करेंगे, तो रेडियो बटन्स और लेआउट्स। रेडियो बटन बेसिकली बाकी है, और लेआउट्स हम लोग देखेंगे। अगला सेशन सेम कल सेम टाइम पे होगा, 10 बजे। क्लियर? यस सर।